अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कॉन्स्टिपेशन टॉपिक के बारे में। और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट इसकी आई थी कि मैं कॉन्स्टिपेशन पे आपको कुछ मेडिसिन्स बताऊं जो इजीली आप यूज़ कर सकें और अपनी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को दूर कर सकें। तो आज मैंने कहा कि इस पर वीडियो बनाती हूँ। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन होता है जब आपके बॉवल्स का डिसफंक्शन हो जाता है। इसे कहते हैं डिसफंक्शनिंग ऑफ योर बॉवल मूवमेंट्स, जिसकी वजह से आपको मोशन प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो पाता है, यानी कि आपका पेट साफ़ नहीं हो पाता है, आपको कायदे से मोशन नहीं पास हो पाता है। चाहे आपको हार्ड स्टूल हो या हो सकता है स्टूल्स भी नॉर्मल हो, लेकिन आपको टाइम टू टाइम आप डेफिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको और दूसरी परेशानियां और दूसरी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ जाती है। यानी कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको पेन हो सकता है, आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, आपको उसकी वजह से पाइल्स की शिकायत भी हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन से इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि बचे रहे। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा ये कॉमन कंप्लेन है, यानी कि हर एज ग्रुप, बच्चों से लेके बड़े हैं या एजड इंसान हैं, सब में ये चीज़ देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो कुछ इसकी वजह ये भी है कि कुछ लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो चुकी है आजकल, बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये भी है। और डाइटिक जो है वो तो है ही, डिस्टर्ब चलता है सबका। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। तो अब आते हैं कि कुछ कॉजेज़, इसका बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। तो सबसे पहला कॉज तो ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक जगह बैठे रहने का है, काम करना, ज़्यादा चलना फिरना नहीं हो पा रहा है, तो इस चीज़ को आप देखिए। एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बॉडी को मूवमेंट में रखिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होना। नेक्स्ट चीज़ आती है कि डाइट, यानी कि डाइट में हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत स्टार्ची फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैंड फूड्स यूज़ करते हैं, जिसके वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम डाइट में फाइबर वाली डाइट लें, वेजिटेबल्स वगैरह आप लें और सीरियल्स लें, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें आप लें तो आपको मतलब पेट आपका हेल्दी रहेगा और मोशंस वगैरह क्लियर हो सकेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर इंटेक, यानी वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कायदे से पानी जितना 2 to 3 लीटर्स आपको डेली पीना है। अगर आपका वाटर इंटेक कम है, यानी कि आपका पानी बदन में कम है, तो उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। और ज़्यादातर पेशेंट का यही सुनने में, जब कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट का हम केस टेकिंग करते हैं तो यही सुनने में आता है कि पानी बहुत कम पी रहे हैं। तो पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए, उससे आपको हर तकलीफ़ में आसानी होगी, परेशानी दूर होगी आपकी। और दूसरी चीज़ आती है कि कुछ मेडिकेशंस, कभी कभी हम ऐसे मेडिकेशंस पे रहते हैं जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह स्ट्रॉन्ग अवॉइड करिए, बहुत ज़रूरी रहे तभी, वरना कोशिश करिए कि सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। बल्कि आप होम्योपैथी की तरफ जाइए। होम्योपैथी में आपको ये सारी चीज़, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशंस और ये सब आपको नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आप कोशिश करिए कि अपना डाइट चार्ट बनाइए, यानी कि आपको रेगुलर मील्स लेना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज सुबह खाया तो फिर नेक्स्ट टाइम आपने स्किप कर दिया, फिर रात में खा लिया, फिर किसी टाइम रात का खा लिया, दिन का स्किप, ऐसे नहीं। आप अपना रेगुलर रूटीन बनाइए कि इतने बजे आपको ये खाना है, इतने बजे ये। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं और जिनका रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ख़ास तौर पे देखी गई है कि काम के वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कभी किसी टाइम पे ड्यूटी है, कभी किसी टाइम पे ड्यूटी, तो वो सब से भी मोशन डिस्टर्ब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। अच्छा, कुछ बाउल डिजीज़ेज़ भी ऐसे हैं, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, उसमें भी पेरिस्टालसिस जो होता है, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन का मोशन जो होता है, मूवमेंट, वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और फैटी लीवर, यानी फैट लीवर में डिपॉजिट है या लीवर का कोई भी डिस्टर्बेंस है, तो उसमें भी आपको देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये सारी कुछ बेसिक कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है।
अब देखते हैं कि हम कंप्लेंट्स देखते हैं कि कंप्लेन क्या रहेगी, यानी सिम्टम्स क्या रहेगा पेशेंट का। तो सिम्टम्स यही है कि उसको टॉयलेट यानी पास करने में, स्टूल्स पास करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग होती है, जिसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और आफ्टर डेफिकेशन भी उसको बर्निंग और पेन फील हो सकता है और कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है। और पाइल्स की शिकायत तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, यानी पाइल्स ज़रूर ज़्यादातर लोग जो बहुत सालों से कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनके अंदर पाइल्स की शिकायत देखी गई है। नेक्स्ट आता है कि आपको फिशर डेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि आपको टियर हो जाता है, आपका म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन रप्चर हो सकती है, इतना हार्ड स्टूल हो जाता है कभी कभी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो ज़्यादातर देखे गए हैं अगर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो अगर आपको मतलब हफ्ते में एक दिन हो गया, 15 दिन में एक बार ऐसा हो गया कॉन्स्टिपेशन, तो वो कोई बात नहीं परेशानी की, वो नॉर्मल फेनोमेना है। लेकिन इससे ज़्यादा यानी कि आपको डेली का रूटीन बन गया है कि आपको हार्ड स्टूल्स हो रहे हैं या डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल्स हो रहा है, तो फिर ये इसका मतलब आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं। तो उस हिसाब से आपको अपना मैनेजमेंट देखना चाहिए। अच्छा, सबसे बेस्ट मेडिसिन अब मैं आपको होम्योपैथ की बताने जा रही हूँ, यानी होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन ऐसी बताती हूँ जो कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी, बहुत ज़्यादा आराम देगा। और ज़्यादातर पेशेंट जिनको ये दवाई दिया जाता है उनको आराम ज़रूर मिलता है, और ख़ासकर क्रॉनिक पेशेंट है तो भी। लेकिन थोड़ा सा आपको स्पैन लंबा करना होगा, यानी 1 मंथ कंटिन्यू मेडिसिन लेनी होगी, तभी आपको जल्दी आराम महसूस होगा। तो सबसे बेस्ट रेमेडी जो आती है वो है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर बहुत इफ़ेक्टिव है इन डीलिंग कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। तो आपको ये मेडिसिन जो है वो आपको 20 ड्रॉप्स पेशेंट को देनी है, थोड़े से वार्म वाटर में एक बार रात में सोने से पहले। यानी 1/4 कप वाटर ले लीजिए, हल्का सा वार्म करके उसमें 20 ड्रॉप्स हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर का डालना है और रात में एक बार पेशेंट को देना है। तो इस तरह से आप मंथली पूरा 1 मंथ लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि धीरे आपके बॉवेल मूवमेंट्स बहुत रेगुलर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगा कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम आपकी। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं बताने जा रही हूँ वो 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको करना है, यानी कि नक्स वोमिका, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत मशहूर मेडिसिन है पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम की, तो कॉन्स्टिपेशन में भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो नक्स वोमिका आपको 30 नंबर की लेनी है पोटेंसी, एंड एल्यूमिनिया आपको 30 नंबर पोटेंसी। तो ये दोनों मेडिसिन को आपको इक्वल क्वांटिटी में एक फाइल में रखना है और इसको पेशेंट को आपको पिलाना है। इसमें से 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 5 ड्रॉप्स ऑन द टंग। और अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी 4 ड्रॉप्स दे सकते हैं, लेकिन थोड़े से पानी में दीजिएगा। 1 टीस्पून पानी ले लीजिए, उसके अंदर 4 ड्रॉप्स डाल के बच्चे को पिला सकते हैं दिन में 3 बार। तो इससे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा असरदार है, क्योंकि नक्स वोमिका और एल्यूमिनिया दोनों मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है, इसलिए दोनों कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा एक्ट करती है। तो एक हो गया हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर और एक नक्स वोमिका और एल्यूमिनिया का कॉम्बिनेशन, यानी कि 30 पोटेंसी में। ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छी एक्टिंग है और डेली बेसिस में हम लोग दे रहे हैं पेशेंट को, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। तो और ये सारी मेडिसिन के साथ आपको विल्मर शॉबे की, यानी शॉबे ब्रांड की एक मेडिसिन, यानी एक ड्रॉप आता है, वो भी लेना है। तो ये 3 चीज़ रहेगी, यानी कि ये जो शॉबे वाला है गुड मॉर्निंग ड्रॉप्स करके आता है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। यानी इसके अंदर 5, 6, 7 मेडिसिन होम्योपैथी की ऐसी पड़ी हुई है जो कॉन्स्टिपेशन में, यानी आपके बॉवेल मूवमेंट्स को बिल्कुल वो नॉर्मल लेवल पे लाके रखेगी। तो बहुत अच्छा इसका भी इफ़ेक्ट है, आपके बॉवेल मूवमेंट्स को सॉफ्ट करेगी, बॉवेल्स को सॉफ्ट करेगी और मूवमेंट को रेगुलरिटी में लाएगी और आपको इजीली पास करने में स्टूल्स में आसानी देगी। तो मॉइस्चराइज करेगी स्टूल्स को। तो ये सारी चीज़ें, हार्डनिंग वगैरह नहीं होगा स्टूल में, लंप फॉर्मेशन हो जाता है, नॉट्स जैसा हो जाता है स्टूल, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, हार्डन्ड हो जाता है, तो वो सारी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। तो ये जो गुड मॉर्निंग कॉन्स्टिपेशन ड्रॉप्स आता है, ये आपको 110 to 120 रुपीज़ का मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है। बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। इसको आपको 20 ड्रॉप्स देना है 1/4 कप वाटर में, दिन में 3 बार देना है, सुबह दोपहर शाम।
20 ड्रॉप्स इन 1/4 कप वाटर एंड 3 टाइम्स अ डे। तो ये भी बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। तो ये सारी मेडिसिन है बेसिकली जो आप हम होम्योपैथ में देते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन और पेशेंट के हिसाब से वो डिपेंड करती है, लेकिन बेसिक मेडिसिन जो है वो आज मैंने आपको बताई है। तो अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है या आप इससे परेशान हैं इस तरह की चीज़ों से, तो आप ज़रूर इनमें से मेडिसिन आप ट्राई करके देखिएगा कितना अच्छा आपको असर होगा। हाँ, आपको हफ्ते 15 दिन के अंदर ही फ़र्क पता चलने लगेगा। और ये सारी चीज़ों के साथ आपको बेसिक मैनेजमेंट है वो भी करना ही करना है। यानी कि सबसे पहले कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। अगर बहुत ज़्यादा एक जगह बैठने का आपका काम है तो थोड़ा मूवमेंट करिए, थोड़ा चलना फिरना, एक्सरसाइज करिए, वाटर इनटेक इंक्रीज़ करिए। सबसे बड़ी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वाटर इनटेक को आप अपने इंक्रीज़ करिए। ये सारी चीज़ें आप करिए। स्ट्रेस से आप दूर रहिए। स्ट्रेस की वजह से भी कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है पेशेंट, तो अवॉइड करिए कि आप स्ट्रेस से दूर रहें। नेक्स्ट है कि मेडिकेशंस, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग और वैसी मेडिकेशन जो आपको हार्म कर रही है उनको आप अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत मजबूरी हो तभी लें। और ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आप नोट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका नाम लिख के दे देती हूँ, हर वीडियो में मेरे है। तो आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट डाउन कर सकते हैं। और इनटेक कैसे लेना है, क्या कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगी कॉन्स्टिपेशन पे कि आपको कैसा डाइट लेना चाहिए प्रॉपर। उस पर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आगे आपको शेयर करूंगी। और फिशर पाइल्स, इस पर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उस पर भी आगे वीडियोस दिखाऊंगी। तो फॉलो करते रहिएगा। और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि जिसको भी ज़रूरत हो तो उसको फ़ायदा पहुँचे, ये चीज़ रहनी चाहिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।